हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिलीफ टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कितनी खुराक मरीज को दी जाती है, कैसे ये दवा काम करती है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस टैबलेट में डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, पैरासीटामोल, सेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का कंपोजिशन है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो लेबोरेट फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये ब्रांड है। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10 टैबलेट का प्राइस 39.90 रुपये है। ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, आपको MRP से कम दाम पर आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में। कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिलीफ टैबलेट का इस्तेमाल स्पेशली दर्द, बुखार, सूजन व सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि सिर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, दांत का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, गठिया का दर्द, मोच, सूजन आदि की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। इन समस्याओं के अलावा भी आपके डॉक्टर अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी आपने इसके यूजेस के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, यानी इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो इस टैबलेट की खुराक कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कई कारकों पर डिपेंड करती है, जैसे कि मरीज का एज क्या है, मरीज का वजन कितना है, रोग की गंभीरता कितनी है, पुराना चिकित्सा इतिहास क्या है, मरीज की परेशानी क्या है, और भी बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको पहले चेक किया जाता है। चेक करने के बाद डोज प्रिस्क्राइब की जाती है। इसीलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। वैसे एक सामान्य डोज एडल्ट पर्सन के लिए सुबह शाम एक टैबलेट दी जा सकती है, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सुपरविज़न में ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ये टैबलेट जो है वो कैसे काम करती है, ये दवा कैसे काम करती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक कॉम्बिनेशन दवा है। इसमें डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, पैरासीटामोल, सेट्रेजिन और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट इसमें मौजूद है। इसमें जो डाइक्लोफेनेक पोटेशियम है, यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है जो दर्द और सूजन की समस्या को दूर करती है। ये दर्द और सूजन उत्पन्न करने वाले केमिकल मैसेंजर के प्रभाव को ख़त्म करती है। जो दूसरी मेडिसिन है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक दर्द निवारक और ज्वरनाशक दवा है, यानी ये पेन किलर का भी काम करती है और बुखार को भी ये ख़त्म करती है। ये भी पैरासीटामोल जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव को ख़त्म करती है, जिसके कारण दर्द, सूजन और बुखार में राहत मिलती है। जिसमें थर्ड मेडिसिन है वो है सेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड। सेट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन होती है जो कई तरह के हिस्टामाइन केमिकल मैसेंजर के प्रभाव को ख़त्म करती है, जिसके कारण एलर्जिक समस्याओं से राहत मिलती है। जो लास्ट मेडिसिन है वो है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एक एंटा एसिड का काम करता है जो पेट में एसिडिटी, सीने में जलन और अपच की समस्या को दूर करती है। तो इस तरीके से ये दवा काम करती है। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग की समस्या होना, थकान होना, त्वचा पर चकत्ते निकलना, ऊँघना, दस्त लगना, सीने में जलन होना, कब्ज की समस्या होना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट
इस मेडिसिन से देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। सबसे पहली, अगर किसी व्यक्ति को डाइक्लोफेनेक पोटेशियम से, पैरासीटामोल से, सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड से या मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट से, इन दवाओं में से किसी से भी एलर्जी होती है तो आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी, गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है, शुगर की बीमारी में, अस्थमा की बीमारी में, हृदय की बीमारी में आपको डॉक्टर की सुपरविजन में ही इसको लेना है। नेक्स्ट है, वाहन चलाते समय, हैवी मशीनरी ऑपरेट करते समय कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इससे ड्राउजीनेस की समस्या हो तो ऐसे व्यक्तियों को उस मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना है। एल्कोहल के साथ भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को इस टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में कठिनाई होती है या शरीर में सूजन आ जाती है या स्किन पर चकत्ते निकल आते हैं या खुजली होने लगती है तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का प्रयोग बंद कर देना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो ये थी जानकारी रिलीफ टैबलेट के बारे में। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट करें, वहाँ पर मैंने इस टैबलेट के बारे में कम्प्लीटली जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।